अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट से हमेशा की तरह स्टॉक मार्केट की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन आज थोड़े से प्रोग्राम में इकॉनमी के इतने सारे मसाइल, कारोबार के इतने ज़्यादा मसाइल बन चुके हैं। ताजिर एक जानिब सराबा एहतजाज हैं तो दूसरी तरफ बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए जो मराठी पैकेज यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो मराठी पैकेज आया है वो भी बड़े परेशान है। कुछ चीज़ें समझ से बालातर हैं, उनके लिए भी क्या वजूहात हैं, क्या समझ से बालातर है, क्यों टाइम फ्रेम की मियाद रखी गई है, क्यों 31 दिसंबर का आखिरी टाइम दिया गया है कि उसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होगी उसी पर वो अपना कारोबार कर सकेंगे, उसके बाद के कारोबार नहीं होंगे। लोगों का भी ये ख्याल है, कारोबारी तबके का भी ख्याल है, जब आप कोई पॉलिसी मुरतब करते हैं, कोई पॉलिसी वजह करते हैं तो फिर उसको 2 साल 3 साल के लिए इम्प्लीमेंटेशन उसका क्यों नहीं कर देते। छूट मिली काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, लेकिन क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मकसद वो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हैं उनको भी छूट मिली, या फिर सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ही एक मामला है कि जो सिर्फ इस वक्त बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं जो डेवलपिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट उन्हीं के लिए कुछ मराहत है। अब क्या मराहत हैं इस पर भी बात करेंगे। कराची में ताजरों ने हड़ताल करने का ऐलान कर रखा है, काफ़ी देर से हड़ताल है, वो अपनी दुकानें खोल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कुछ ताजिर गिरफ्तार हुए, उनको जेलों में भेजा गया। अतीक मीर साहब जो चेयरमैन है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, वो भी हमारे साथ होंगे अब से थोड़ी देर के बाद। उन्होंने एक बयान दिया कि अगर हुकूमत ने हमारे लिए नरमी ना की और आसानियाँ पैदा ना की तो हम पहले रमज़ान से अपनी दुकानें खोल लेंगे। और उसके बाद उन्हें कर्ज़ों की फराहमी के लिए कहा गया, उन्होंने वो भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने रियायती शरह सूद पे कर्ज़े लेने से इनकार कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे ही जानेंगे। सबूर मलिक साहब हमारे साथ होंगे जो सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, थोड़ी देर के बाद वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़रा ओवरऑल आज जो सिचुएशन कारोबारी तबके की है उस पर बात करेंगे। शिराज हुसैन शिराजी साहब ने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है, मारूफ बिजनेसमैन हैं, बिल्डर डेवलपर हैं। ज़रा जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो मराहत इस वक्त मिली हैं, क्या हकीकी तौर पर ये लोग उससे खुश हैं या फिर इसके बरक्स इनको और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रियायत चाहिए। शिराजी साहब सर कैसे हैं? थैंक यू सो मच अरसलान, आप कैसे हैं? मैं आपकी ठीक हूँ सेहत ठीक है? सर। काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, मैं पिछले काफ़ी दिन से हुकूमती चीज़ें भी सुन रहा हूँ। जी। फिर जिस ताजिर से बात करते हैं, जिस बिजनेसमैन से बात करते हैं, वो अपनी अपनी एक राय देता है। मेरा ज़ाती एक परसेप्शन बना कि लोग अभी तक खुश नहीं जी। हैं। हालांकि मराहत मिली है, लोग खुश होने चाहिए कि जी छूट मिल गई, काला स्याह कुछ भी हो उस पर पूछा नहीं जा रहा, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी मराहत है। लेकिन उसके बावजूद लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी इसमें ये ऐसे है तो इसमें वो ऐसे। पहले तो सर जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन पैकेज है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या मुतमईन हैं आप, वो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन पैकेज के पैराहे क्या क्या हैं? शुक्रिया अरसलान, आपने आज मुझे मौका दिया कि जो हमारे मुल्क में इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि ये जो वबा आई हुई है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन का शिकार है, जिसकी वजह से बहुत सारी अमवात हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की तमाम मार्केट्स जो है ना वो क्रैश के करीब पहुँच चुकी हैं। अल्लाह ताला इस वबा के दौर में हमारे मुल्क पाकिस्तान और इसके जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको इस वबा से और इसके नुकसानात से बचाए। दूसरे नंबर पे जो आपने क्वेश्चन किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो इस वबा के बिल्कुल इनिशियल दौरानिए के टाइम पे जो पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है उनके मुताबिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को और उससे जुड़े हुए जितने भी बाकी जितने भी इदारे हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में आपको बताया था कि इससे आगे 40 इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने उसमें गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी मुरतब की, आर्डीनेंस जो नया 2000 के अंदर जो हमारा 2001 के अंदर जो बना हुआ था उसको तरमीम करके और 2020 का जो आर्डीनेंस लाया गया है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। उस पर हम प्राइम मिनिस्टर के शुक्रगुज़ार भी हैं और जहाँ जहाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। और एज़ आ डेवलपर बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने रिलैक्सेशन दी है और उसके फ़ायदे सिर्फ डेवलपर को नहीं, एंड यूज़र को भी जाएंगे, आम लोगों को भी जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात चल रही है इस वक्त बिज़नेसमैन कम्युनिटी में कि इस कंस्ट्रक्शन का जो पैकेज है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी गई हैं वो समझ से बालातर हैं, तो उसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि जो सेक्शन
111 है, जो 111 सेक्शन है, उसमें जो इन्होंने टाइम फ्रेम दे दिया है हर चीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो एमनेस्टी एक दी गई है, उस एमनेस्टी के लिए भी जो टाइम फ्रेम दिया गया है, वो लोग इस वक्त इसलिए परेशान हैं। गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि टाइम इसलिए भी उस टाइम को शायद कोई भी बिज़नेसमैन जो पाकिस्तान में इस वक्त बिज़नेस कर रहा है वो फिलफुल ना कर सके कि इस वबा का कोई टाइम नहीं है। वबा कब आपके मुल्क से जाएगी, कब आपका लॉकडाउन ऑन ग्राउंड खुलेगा। देखें, टेलीविज़न चैनल के ऊपर लॉकडाउन मुल्क में हो गया, उसमें नरमी आ गई, ये वो बातें हैं जिनका ग्राउंड से थोड़ा सा ताल्लुक कम होता है। अच्छा, मैं शराजी साहब एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक है, फिर वापस आता हूँ तो इस पर मज़ीद बात। वेलकम बैक। शिराज हुसैन शिराजी साहब ने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रखा है। ज़रा बात हो रही थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, हमें अतीक मीर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, चेयरमैन है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। सबूर मलिक साहब रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप हजरात का बहुत शुक्रिया। अतीक मीर साहब, सर कैसे हैं? जी, देखें, सूरत हाल आपके सामने है और इस वक्त दो चीज़ों को मैं समझता हूं कि इमरजेंसी है, दो बातों पर, कि महफूज तरीके से कारोबार हो सके और मुकम्मल तौर पर कोरोना से बचने का भी एहतमाम हो। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जैसे हम हुकूमत सिंध के ताजिर हैं, हुकूमत सिंध ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ बताया, जो बयानात आ रहे हैं, वो आने वाले दिनों के हवाले से वो खौफ ज़दा कर देने वाले हैं। यानी हुकूमत सिंध हर तरह से एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहती है। तो मैं ये समझता हूं कि अब इसमें दो बातें हैं कि लोगों को घर से निकलने से रोकने के लिए या तो उनकी ज़रूरियात पूरी करें और उनको घर तक महदूद रखने के लिए बाहर निकलने से उन्हें रोका जाए, लेकिन ये उस सूरत में कि उनकी ज़रूरियात आप पूरी करें। दूसरा ये कि एक वजह तलाश करनी होगी, ये लाखों लोग बाहर हैं, आया ये इंतजामिया की का फेलियर तो नहीं है या लोग कुछ आसाबी दबाव के तहत बाहर निकल रहे हैं, इसका भी इदराक करना होगा और इसका भी एक यकीनी तौर पर अजाला करने की जरूरत है। लेकिन कोरोना ने सारी दुनिया में दो पैगाम दिए हैं कि ये मईशत कुश भी है और सेहत कुश भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कोरोना कुश हमला करें, अवाम कुछ हमला ना करें। यानी हमसे मुराद हम वो ताजिर हैं जो चाहते हैं कि हम या तो हमें तिजारत करनी दी जाए और हमें बता दिया जाए कि हमें कहाँ कहाँ अपने आप को बचाना है, महफूज रखना है, या फिर हम घर बैठ जाते हैं, अपने आप को मुकम्मल तौर पर बंद कर लेते हैं। लेकिन वो जो हमारी लेबर है, हमारे किराए हैं, जो आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के स्कूल की फीसें हैं, हमारी दीगर जरूरियात हैं, वो जो आमदनी ना होने से, हमारी जमाशुदा पूंजी के खर्च होने से जो मुश्किलात आने वाले दिनों में पैदा करेंगी, मुलाजमीन की तनख्वाहें ना देने से ये होगा कि एक बहुत बड़ा तबका जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होकर वो भी बाहर आ जाएगा। तो हुकूमत इसके लिए कोई ऐसा एक्शन प्लान तरतीब करे कि हम भी उन आने वाली मुश्किलात से बच सकें। अच्छा अतीक मीर साहब, एक और चीज़ सर, एक और चीज़, एक ये कि गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या हुआ, जैसे ताजिर हजरात हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने दुकानें खोली, बजिद रहे कि दुकानें बंद नहीं करेंगे। इसके बाद कोई आगे डेवलपमेंट हुई है इस पे? हुकूमत के साथ कोई बातचीत हुई है इस पे? देखें, कल कुछ ताजिरों ने, वो हमारे ही कुछ भाई थे जिन्होंने बारहा कहा कि हम जबरदस्ती दुकानें खोल देंगे, जो यकीनी तौर पर एक मुनासिब बात नहीं थी। तो कल उस सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया और हुकूमत सिंध ने उन्हें बिठा के कहा कि ये SOPs है जिसके मुताबिक आप ऑनलाइन बिजनेस करें और 3 बजे तक आप कोई एक आदमी दुकान में शटर बंद करके बैठा रहे। जब ऑनलाइन आप कोई ऑर्डर लें तो उसको फोन पे कह दें कि इससे फना सामान दे दो और वो पैसे दे ले, बस यहाँ तक इजाजत है। तो अब ये कैसे होगा, कैसे मुमकिन होगा, ये मैं तो नहीं जानता। हुकूमत ने क्या सोचा होगा
उन्हीं ताजिरों ने जिन्होंने कहा था कि हम इसको जबरदस्ती कारोबार खोल देंगे, अब वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा एसओपीज है, एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो अब देखें पीर के दिन तक जो सूरत हाल वाजे होगी, क्योंकि पीर से ये लागू होना है। तो हुकूमत सिंध ने हमें क्या दिया है और इससे क्या फायदा होगा ताजिरों को, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में 5 से 10% ट्रेड्स हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हैं, बाकी मुमकिन नहीं है। और ना ही हमारे मुल्क में ऑनलाइन का इतना बड़ा कोई रिवाज है। बिल्कुल ठीक बात है। जाहिर है कि किसी के नंबर्स इस तरह जाना और फिर मोहल्ले और फिर मोहल्ले से बाहर लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए होंगी तो वो एक मुश्किल काम है। मैं ज़रा रावलपिंडी की सिचुएशन भी सबूर साहब सर सुन रहे थे, आप अतीक मीर साहब बड़े वाज़ेह तौर पर बता रहे थे कि एसओपी कुछ तय हो रही है, लेकिन वो ऑनलाइन तरीक़ाकार को फ़ोन कर लें, फ़ोन करके अपने राशन का कह दें या सामान का कह दें। लेकिन सर ये खाने पीने की चीज़ों के लिए तो हो सकता है, बाकी जो दीगर कारोबार है जैसे कपड़े से जुड़ा कारोबार है, गारमेंट्स वाले लोग हैं, शूज़ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप रोज़मर्रा आप इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें, उनके कारोबार के लिए भी क्या ये एसओपी ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल अतीक साहब के साथ एग्री करता हूं कि देखें हम टोटली ये जो पार्शल लॉकडाउन है हम इसके हक में नहीं है। हमने गवर्नमेंट को पहले भी रिक्वेस्ट की कि देखें या तो डिफरेंट टाइमिंग्स के साथ, कम टाइमिंग के साथ, स्ट्रिक्ट एसओपीज, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, स्ट्रिक्ट एसओपीज के साथ ताजर बरादरी को अलाउ करें कि वो अपना बिजनेस करें। ताजर बरादरी इस चीज के लिए तैयार है कि जो टाइमिंग्स अगर कम किए जाते हैं वो इस चीज के लिए तैयार है। फिर देखें उनके जो एक्सपेंस है वो तो अपनी जगह पे हैं, उनका सर्वाइवल इससे मुश्किल हुआ है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कहती है अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, तो इन सब चीजों को जो है वो हमने लेके चलना है। इसके लिए देखें असल जरूरी है कि या तो जैसे पहले किया था कि टोटली लॉकडाउन कर दिया जाए और एक 10 दिन 15 दिन का जो टाइम है उसमें हमें ऐसी मराद दी जाए। अच्छा शिराजी साहब, राब्ता उनसे मुनक़ता हुआ है, राब्ते से मैं वापस आता हूँ तो फिर उनसे मजीद इस पर भी बात करूँ। मुझे ये बताएं शिराजी साहब, आप लोगों के लिए भी एक मुश्किल मेरा ख्याल है राब्ता हो गया सबूर साहब से। जी सबूर साहब आप कुछ फरमा रहे थे। जी सबूर साहब कहिए। जी मेरा तो यही रिक्वेस्ट होगी जी कि हमें जो है गवर्नमेंट पिंडी में हम जो एसओपीज गवर्नमेंट ने दिए हैं हम उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस वक्त लोगों का जो है वो इसमें सीरियसली इसको टेकअप नहीं कर रहे, इसको सीरियसली नहीं ले रहे। मेरी आपके तवज्जुह से रिक्वेस्ट होगी अपने पाकिस्तानी शहरियों से कि देखें ये एक वबा है, इसको हमने कंट्रोल करना है। और मैंने पहले भी ये दरखास्त की कि सिर्फ जो ब्रेड अर्नर्स हैं वो घर से निकलें और बाकी घर वाले, मेरी बहनें माएँ घरों में जो हैं बच्चे हैं वो घरों में अपने आप को महदूद रखें। हमें इस जंग को लड़ना है। ये अल्लाह की तरफ से एक हमारी तरफ एक वबा भेजी गई हुई है, हमने तौबा इस्तग़फ़ार करना है और इससे हमने अपने आप को बचाना है जी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो हिफाजती तदाबीर हैं इनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें, गवर्नमेंट के एसओपीज को फॉलो करें। अगर कोई ताजिर बरादरी जैसे कराची में उन्होंने कहा नहीं जी हमने ऑफिस खोलने, ये हल नहीं है। वी डोंट एग्री टू दिस। अच्छा सबूर साहब मैं चाहूंगा यहाँ पर आप हमारे साथ रुके जरा। अतीक मीर साहब हमारे साथ हैं, सबूर साहब भी हमारे साथ हैं, शिराज हुसैन शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इन तमाम हजरात से मैं जरा ये जानने की कोशिश करूंगा जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला मामला बड़ी तेजी से बढ़ रहा है उस पर काबू पाने के लिए क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो ताजिरों के पास लोग काम करते हैं उनके लिए कुछ बेहतरी के मैकेनिज्म है, चूंकि ताजिर कमाएगा तो फिर ही वो तनख्वाहें दे पाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा ताजिर बरादरी अपने खदशात, अपनी मुश्किलात, अपने मसाइल का इजहार कर रही थी, इसी पर ज़रा बात भी कर लेंगे। शराज साहब, अतीक मीर साहब और हमारे साथ सबूर मलिक साहब मौजूद हैं। शराज साहब, सर ऑर्डिनेंस जो आया है मराठी पैकेज का, उसके तहत जो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं वो 31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट्स में जमा किए करवा लें अपनी तमाम चीज़ें, और उसी के सरमाए को यानी उसी को निकालने के मजाज होंगे। इस तरह महदूद कर दिया गया है टाइम फ्रेम को। ये जो SRO 111 में मराद की बात हो रही थी, कैपिटल गेन टैक्स की बात हो रही है, फिर जो इनकम टैक्स में छूट दी जा रही है, इन तमाम तर चीज़ों पे क्यों खुश नहीं हो रहे फिर भी लोग? असल में जो इस वक्त हमारे लॉकडाउन की हालत है वही हमारे ऑर्डिनेंस की हालत है। यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी डिज़ाइन करती है चीज़ें, वो प्राइम मिनिस्टर के पास लेके जाती है, वो चीफ मिनिस्टर के पास लेके जाती है। उसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है जो उनको दिखाया जाता है, दूसरा पहलू वो होता है जो उनसे छुपाया जाता है, और उसी पहलू की मद में पूरे मुल्क के अंदर रिश्वत सरगर्म हो जाती है। चीज़ों को इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर मेरे ख्याल से मुझे बहुत उम्मीद थी, आज भी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें थी इमरान खान साहब से, और आज भी हैं, कि लोग ये समझते थे कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ज़िंदगी नया पाकिस्तान में इंतहाई खूबसूरत होगी। लेकिन वही जो पुराना सिस्टम मौजूद था, जो पुराने सिस्टम के अंदर लोग मौजूद थे, उन्होंने इनके अच्छे विजन, अच्छे फ़ैसलों को भी मुश्किल मरहलों से गुजारने वाला वो जो चक्रव्यूह है उससे इनको बाहर नहीं आने दिया। 111 में चीज़ें इतनी मुश्किलात के साथ जोड़ दी गई हैं कि आपने 31 दिसंबर तक जो पेमेंट करनी है उसको बैंक टू बैंक करनी है। आप अगर कहीं से क्रेडिट ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको इम्यूनिटी लागू नहीं होगा। इसी तरह की जो चीज़ें इन्होंने डाली हैं, सर फिर वो जो इतलाक है वो सितंबर 2022 तक के मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर होगा, बस मंसूबों पर होगा, और जो नए मंसूबे हैं उनके साथ नए अकाउंट भी खोलने पड़ेंगे। और सर ये तो आप मैंने जहाँ तक मैंने मुझे पता है कि आप लोग प्रोजेक्ट लेते लेते 3 मंथ गुजर जाते हैं उसको पास करवाते, क्या ये बात दुरुस्त है? सर ये अरसलान भाई ऐसे है कि यहाँ पे सिस्टम इतना स्लो है कि किसी भी नए प्रोजेक्ट की NOC को बाज़ औक़ात 4-4 साल लग जाते हैं। तो ये तो पैकेज ख़त्म हो गया। तो इसमें जो मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, जिसमें 114A जो है उसमें आम आदमी को फ़ायदा दिया गया है कि उसके ऊपर गेन टैक्स नहीं है। 500 स्क्वायर यार्ड का जो घर है उसके ऊपर से छूट दी गई है। 4000 स्क्वायर फीट के फ्लैट के ऊपर आम आदमी फर्स्ट ऑनर को छूट दी गई है। ये अच्छी चीज़ें भी हैं। लेकिन 111 के अंदर जो चीज़ों को जोड़ा गया है, देखें आप एक छूट दे रहे हैं, मुल्क के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे लोगों का पैसा ब्लैक मनी नहीं है। मसला ये है कि सिर्फ बिजनेसमैन ही बुरा नहीं है, सिर्फ बिजनेसमैन ने ही चीज़ें नहीं छुपाई हैं, बल्कि आपको देखना ये होगा कि आपके सिस्टम में आपकी गवर्नमेंट से पहले कितने लूपहोल मौजूद थे जिनकी वजह से बिजनेसमैन को क्या अवेयरनेस भी दी गई है। आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनके साथ डिस्कशन हुई है। बहुत सारे बिज़नेस करने वाले लोग जो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, उनको अभी भी नहीं समझ आ रही, उनको अभी भी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो रही हैं कि ये 111 में है क्या। यानी कंफ्यूज हैं लोग कि हम जो पैसा शो करेंगे तो ये 31 दिसंबर के बाद कहीं फिर तो इनकम टैक्स और FPR वाले हमारे पीछे नहीं पड़ जाएंगे। जब तक आपके मुल्क के अंदर बिजनेसमैन मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं होगा, आपकी मईशत का पहिया जाम रहेगा। बिल्कुल ठीक है, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। अतीक मीर साहब, सर 2 चीज़ें, एक तो ये कि जो हमारे ताजिर बिरादरी या जो दुकानदार हजरात हैं, जैसे तारिक रोड हो गया, जैनब मार्केट हो गई कराची में, हैदरी हो गई, इसी तरह के जो हब हैं जहाँ पर अगर वो हैं सारे गारमेंट से जुड़े, अगर उन्हें खुलने की इजाज़त नहीं दी जाती, फिर कुछ स्पेसिफिक कर देते हैं कि ये खोल सकता है, इलेक्ट्रिशियन खोल सकता है, तो इलेक्ट्रिशियन अपना सामान कहाँ से ले, वो दुकान नहीं खुल सकती, इस तरह की चीज़ें। और फिर जो लेबर है, जैसे कि आपने ख़ुद भी बताया, जो उन लोगों के पास काम करते हैं वो बेचारे घरों पर बैठ जाएंगे, तो फिर तनख्वाहें कैसे निकलेंगी ताजिर के लिए, लोगों की इंटरेक्शन कैसे होगी, ये मसाइल अपनी जगह मौजूद है। क्या इसके लिए भी कोई SOP पर बात हुई है वज़ीर आला साहब से आप लोगों की? देखिए, जो इब्तिदा में बात हो रही थी, वज़ीर आला से मुलाकात के बाद जो एक और मीटिंग हुई जिसमें कुछ SOPs पे इत्तेफाक हुआ, बल्कि प्रपोजल दिए जो भी हुकूमती टीम थी कि कराची चूंकि बड़ा शहर है, 6 लाख से ज्यादा दुकानें हैं, एक दिन में पूरे शहर का खोलना इसलिए ये मुश्किल होगा या खतरनाक होगा कि 35 से 40 लाख लोग
मार्केटें खुल जाएं तो बाजारों में आ जाते हैं। और फिर ये वैसे भी रमजान मुबारक है, ईद की खरीदारी का भी मामला है, इसमें लोग ज्यादा आते हैं, तो ये यकीनन हम भी समझते खतरनाक बात है। तो इसमें ये तकसीम किया गया शहर 3 हिस्सों में कि कौन कौन सी मार्केटें, मिसाल के तौर पे अगर कपड़े की मार्केटें एक दिन खुलती हैं तो दर्जी भी खुल जाएंगे, उसके साथ गारमेंट्स की भी डिपार्टमेंट खुल जाएंगे। तो इस तरह की चीजें उससे जुड़ी हुई, जो फर्नीचर है तो उसके साथ वुडन मार्केट खुल जाएगी, दीगर उससे रिलेटेड जो है वो उसे इजाजत मिल जाएगी। तो ये एक अच्छा एक आइडिया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने ये जो 2-4 दिन के अंदर ही अंदर कोरोना वायरस की जो रफ्तार बढ़ी है, जो तेजी के साथ ये केसेस में इजाफा हुआ है, तो हुकूमत ने अपना फैसला वापस किया। या तो हुकूमत हिम्मत नहीं कर पा रही, हुकूमत के जहन में नहीं था कि ऐसा कुछ ताजरों की जिद थी, ताजरों का रोना धोना था, तो हुकूमत ने आबादी का इजहार तो कर दिया, लेकिन उसमें हुकूमत के इरादे नहीं थे। और उसके बाद जब देखा कि ताजिर बहुत ज्यादा फाजिद हैं और बार बार कोट करते हैं कि हुकूमत ने वादा किया उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होगा, तो फिर हुकूमत ने ये गर्द झाड़ने वाली बात की कि आप ऑनलाइन जा सकते हैं और हर दुकान में एक आदमी बैठ के कारोबार करें। अच्छा तो मीर साहब, क्या ये बात पंजाब में इसकी एक तस्वीर नजर आ भी रही है। दीगर सूबों में खबरें मैं देख रहा हूँ कि कारोबार खुल गया है। कराची में अगर खुला है तो देखें, ये कोई ग्रोसरी है, गोश्त है, सब्जी है, फल है, ये दूध की दुकानें, कहीं पर भी मैं नहीं देखता कि कोई लॉकडाउन की पाबंदी लोग करते हों या सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं मैंने मुजाहरा देखा हो। तो हालांकि हमारी दुकानों में तो इतने कस्टमर ज्यादा होते नहीं है, तो 2-4 लोग आते हैं और सौदा बने तो बैठ जाते हैं वरना चली जाते हैं। अच्छा अतीक मीर साहब, मैं एक और चीज जो इतना हमें बंद कर देना और दूसरों को इजाजत दे देना, ये एक टुकड़ा मयार है। सर ये बताएं, जो मराठी रियायती और मराठी तौर पर जो कर्जे दे रहे थे जिसमें शरह सूद कम की, उसको भी आप लोगों ने मुस्तरद किया, तो क्या चाह रहे हैं सर? क्या मतलब कर्जे भी, जाहिर है कर्जा वापस करने के लिए कारोबार होगा तो कर्जा वापस होगा? नहीं देखिए, वो बात ठीक है, आप सही बता रहे हैं। हमने सूदी कर्जे की बात की कि ये सूद ही तो है जिसने सारी दुनिया की कश्ती को ये भंवर की नजर किया है। उसी सूद पर आप खुद कर्जा देते हैं। आप तो मुस्लिम मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क के हुक्मरान है, आप बिल्कुल हमें सूद के करीब भी नहीं जाना, चाहे वो 1% हो या आधा %। ये ताजरों की बात है और बात है। बाकी रह गया, देखिए दुनिया में जहाँ कहीं बहरान आता है, कुदरती आफात का शिकार होता है कोई मुल्क, तो हुकूमतों के पास वास्तविक प्लान हैं। तो प्लान क्या है कि कारोबार, निचली सतह के कारोबार जिनमें दमखम नहीं होता उन्हें संभाला जाए, उनके मुलाजमी, हम तो कहते हैं हमारे मुलाजमीन को संभालते हैं, हमारे जो अखराजात हैं जो हम नहीं दे पा रहे हैं उसको आप संभालें। जैसे किराए की बात है, बच्चे जो गरीब छोटे लोग हैं उनकी बच्चों की फीसें दे दें, खाने पीने का सामान घरों तक पहुंचा दें। तो ये हुकूमत कुछ जिम्मेदारी तो अपने ऊपर ले, क्योंकि मैं समझता हूँ अब तक कहीं हमें हुक्मरान नजर नहीं आया, चाहे सूबाई हुकूमत की इमदाद हो या वफाकी हुकूमत की इमदाद हो। इस वक्त बयान जारी हो रहे हैं, पॉलिसीज आ रही हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन ये कब होगा, इनकी मदद कब होगी, तो मैं समझ पाती हूँ कि हम बहुत ज्यादा मायूस हैं। हर आने वाला दिन, क्योंकि जो लॉकडाउन बढ़ेगा, जो रहे से लोग हैं उनसे भी दम हम निकल जाएगा, वो भी फिर मांगने वालों में शामिल हो जाएंगे, हुकूमत जो बोझ बढ़ जाएगा। यही सबक थी, ये था कि हमने हुकूमत से अपील की कि आप हमें ही कुछ करने दें, थोड़ा बहुत कारोबार होगा, हुकूमत का भी दबाव कम होगा, हम तनख्वाहें दे सकेंगे अपने मुलाजमीन को और अनएम्प्लॉयमेंट का सिलसिला भी रुक जाएगा। लेकिन बहरहाल कोरोना का एक कोरोना चल रहा है और उसका इतना खौफ अपने ऊपर भी तारीफ कर दिया, हमारे ऊपर भी, कि कुछ नहीं खोलना है, बस घरों में दुबक जाओ, रोटी है नहीं है आपको इसकी परवाह नहीं करनी है, बस आप घरों में बैठ जाएं, भूखे मर जाएं लेकिन कोरोना के करीब ना आने दें। तो मैं समझता हूँ इस पर सोचना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि मुल्क का कानून भी हमें हक देता है कि खुदाई आफत हो तो हमारी मदद हुकूमत करे, उसका एक सिस्टम सामने आना चाहिए, एक तरीका कार वजह होना चाहिए। जो अब तक
देखें, आखिर दम जब डूब रही है कश्ती, मईशत की भी, लोगों का शकल भी खत्म हो रही है, लेकिन अब तक कोई प्लान अमली तौर पर सामने नहीं आ सका। तो ये तो अफसोसनाक बात है। सबूर मलिक साहब, अतीक मीर साहब की आपने बात सुनी। सर मेरा आपसे सवाल ये है, ताजिर वैसे ही परेशान रहा टर्नओवर टैक्स पे, कभी फिक्स टैक्स रिजीम वाले मामले पे, कभी विद होल्डिंग वाले मामले पर। अब जब इतनी मसाइल आ गए कोरोना के बाद, कारोबार ही बंद हो गया, उनको बिजली के बिल देने के लाले पड़ गए, जो अपने पास वर्कर्स हैं उनको पैसे देने के लाले पड़ गए, किराया एक बहुत बड़ा इशू अतीक मीर साहब ने बड़ा सही पॉइंट उठाया। सर क्या पॉलिसीज फौरी तौर पर वजह करके उसको इम्प्लीमेंट कर देना ताकि आगे आने वाले दिन सहल हो, आसान हो, ये ज़्यादा बेहतर होता है, या फिर कंफ्यूज रखना, जैसा कि शिराजी साहब खुद भी बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में तो लोग अभी तक कंफ्यूज हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराहत ही क्यों ना मिल गई हो? सर देखिए, मैं इस वक्त आई एग्री विद शिराजी साहब, और मैं 100% एग्री करता हूँ अतीक मीर साहब के साथ। देखिए, ये जो कंफ्यूजन है इसको खत्म होना चाहिए। हम फ्रॉम डे वन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पॉलिसीज बन रही हैं उसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल करें। आपने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री बना दिया, बहुत अच्छा किया। आपने मराद दे दी, अच्छा किया। अब उसमें जो अभाम है, देखें, ये आप बंद कमरों में बैठ के अगर पॉलिसीज बनाएंगे तो ये इश्यूज रहेंगे। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। देखें, इस वक्त मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूं कि वो ये मराद दे रहे हैं, बट ये मराद कोई वो खुशी से नहीं दे रहे। इस वक्त पाकिस्तान को बेल आउट जो है वो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है वो कर सकती है। इसमें कोई टाइम बाउंड करना कि जी दिसंबर तक ये कर लें, इट इज नॉट पॉसिबल। इट शोज कि इसमें स्टेक होल्डर्स की इनपुट शामिल नहीं है। इसमें जो हमारे जितने बिल्डर्स हैं, जो बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनकी इनपुट शामिल नहीं है, क्योंकि अगर वो शामिल हो, देखेंगे तो सौदे ही एग्जीक्यूट नहीं हो सकते दिसंबर से पहले। ये तो कम से कम आना चाहिए कि जी ये जो पॉलिसी हम ला रहे हैं, ये दिस इज फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। इसमें आप, और फिर वही कि बैंकों से अगर ट्रांजैक्शन होनी है तो बैंकों से ट्रांजैक्शन अगर होती हो तो आप ये मराद क्यों दे रहे हैं? इसके लिए जैसे आपने कहा कि जी नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा, ये धन कहां से आ रहा है, इसी तरह आपको बाकी चीजों को भी बिल्कुल रिलैक्स करना पड़ेगा, तभी होगी। आई एग्री विद, और ये जब तक बिजनेसमैन का इसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा 100%। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सबूर साहब। मैं शिराजी साहब अग्री करते हैं, सही बात है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ सर ये बताएं, हम सरमाए की बात कर रहे हैं जो सबूर साहब ने भी की। मैं ये कह रहा हूँ, आप सरमाया तो लगा रहे हैं अपना, लेकिन अगर सरिया ख़रीदना है, सीमेंट ख़रीदना है, जिसके ऊपर इनकम टैक्स और कैपिटल गेन की मद में आप लोगों को छूट मिल रही है और दीगर 90% टैक्सेस की छूट मिल रही है, वो ख़रीदने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का होना ज़रूरी। ज़ाहिर है वो आएगा तो आप फिर डीलर का होना ज़रूरी है। आप ज़ाहिर है फैक्ट्री से तो डायरेक्ट नहीं ले सकते ना, वो डीलर्स भी तो खोलेंगे ही वो शॉप, उनका होना ज़रूरी। फिर लेबर, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, वो तो अपने घरों में जाके बेचारे बैठ गए हैं। ये तो एक लंबा चौड़ा मामला है सर। देखें अरसलान, मैं बिल्कुल 100% एग्री करूँगा। सबूर मलिक साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि जब तक स्टेक होल्डर्स को आप साथ लेके नहीं पॉलिसी बनाएंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल उसको नहीं कर सकते। स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर इस मुल्क का बिजनेसमैन है। स्टेक होल्डर इस मुल्क के वो लोग हैं जिनकी वजह से मईशत का पहिया चलता है। देखिए, ये सारी चीज़ें, वो उस दिन एक ख़बर चल रही थी, मैं टीवी चैनल पे देख रहा था कि दर्जी की दुकान खुल गई है और कपड़े वाले की दुकान मैं यही बात जी। चीज़ें ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सिस्टम को सही करने के लिए पहले सिस्टम के अंदर से चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप अटैक करेंगे बिजनेसमैन पे, डायरेक्टली आप अटैक करेंगे उन लोगों पे जो अपना पैसा मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों के रोज़गार चलते हैं, उन लोगों को डायरेक्टली आप अटैक ना करें। आप अपने इदारों को पहले ठीक करें। आप अपने इदारों से जो पॉलिसीज़ निकालने के लिए आपने जो मुरतब करने वाले कवानीन बनाते हैं, उसमें आप स्टेक होल्डर को बिठाएं। देखिए मेरे भाई हैं, स्टेक होल्डर नहीं, मैं शराय साहब, चूंकि वक्त की कमी, मैं ये सेम आपका सवाल। अतीक मीर साहब, सर
स्टेक होल्डर्स के ना बैठने में पॉलिसी के फुकदान आ रहे हैं, ये वजह है सर। और ये बता दें कि क्या ताजिर भी जो इत्तेहाद है वो भी थोड़ा बटा हुआ है? मैं देखता हूँ कुछ लोग मान लेते हैं बात, कुछ लोग नहीं मानते बात। देखिए, ये अपना अपना एक तरीका कार होता है। जा तो एक ही तरफ रहे हैं, सब एक ही देश पर हैं कि एक कारोबार खुलना चाहिए, ये कारोबार का एक महफूज तरीके से मौका देना चाहिए, ये सब की बात है। अब वो देखें, अगर 7-7 10 मसाजिद हैं और 10 मसाजिद में अज़ान होती है, सारे एक ही उस पर सजदा करते हैं, तो कुछ बात नहीं है। क्योंकि कराची बड़ा शहर है, ज्यादा एप्लीकेशन हैं, तो अपनी अपनी जगह पे सब आवाज उठाते हैं, उन्हें तफरीक कोई नहीं है और कोई बुराई नहीं है कि वो अपनी अपनी जगह पे आवाज उठाता है। एक अभी अच्छी बात सामने आई कि देखिए, अगर कश्ती डूब रही है और उसमें मल्लाह भी मौजूद है, तो किनारे पे बैठा हुआ शख्स वो कश्ती को बचाने का कैसे कोई मशवरा दे सकता है? वो जब तक मल्लाह से ना पूछेगा कि प्रॉब्लम क्या है, स्टेक होल्डर से पूछे। इस वक्त ताजिर डूब रहा है, जो मैशत तबाह हो रही है, जो सनत तिजारत ये एक बुरा वक्त है, तो इन मसाइल का हल, इसी कहते मुश्किलात को कम कैसे किया जा सकता है? तो हुकूमत वक्त, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो वफाकी हो, उससे स्टेक होल्डर से पूछना होगा। स्टेक होल्डर से पूछा। मैं अतीक मीर साहब, वक्त की कमी की वजह से मैं जरा सबूर साहब से आपका, सबूर साहब का डेटा खुद की बात है और यकीनन मैं समझता हूँ मजमा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ पे इसके आप सेफ्टी पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबूर साहब, मुझे बताएं कि चेंबर ऑफ कॉमर्स इस पर क्या इनिशिएटिव ले रहा है? सॉरी, चेंबर ऑफ कॉमर्स इस पर क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है इन तमाम तर मामलात पर? देखें जी, इस वक्त हम बड़े क्लोजली, मैं शुक्रगुजार हूं अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, हमारा उनके साथ बड़ा इस वक्त क्लोजली हम इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और हम अपनी मार्केट्स में ये इंश्योर कर रहे हैं कि एसओपीज को फॉलो किया जाए। मैं कतई इस चीज के हक में नहीं हूं कि हम गवर्नमेंट की रिट को जो है उसको चैलेंज करें। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, बिजनेस कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, बट हमें यहाँ पे गवर्नमेंट को मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, ताजर बिरादरी के साथ बैठ के जो भी एसओपीज बनाना चाहते हैं बनाएं, वील इंश्योर के वो उनको हम फॉलो करेंगे। इसी तरह ऑन बिहाफ ऑफ शिराजी साहब, अतीक साहब, इन सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, हर किस्म ऑन बोर्ड लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सबूर मलिक साहब। आजरत वक्त की कमी थी, वरना बहुत लंबी बात इस पर हो सकती है। इंशाल्लाह आगे भी इस पर प्रोग्राम करते हैं। सबूर मलिक साहब, रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट, बहुत शुक्रिया आपका। अतीक मीर साहब, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, और शिराज हुसैन शिराजी साहब, बिजनेसमैन डेवलपर हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। लेकिन आज के प्रोग्राम में एक चीज़ कि जब तक स्टेक होल्डर्स को गवर्नमेंट नहीं बिठाएगी साथ, मसाइल का हल नहीं निकलेगा। पॉलिसी बनाते रहेंगे, उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।